ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। और इस वक्त हम मौजूद हैं हैदरपुर में और मेरे साथ है सांसद प्रतिनिधि जलज कुमार चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है। और आज हम इनसे बात करेंगे एमसीडी के कई मुद्दों पे जो आजकल चल रहे हैं, खासकर महंगाई को लेकर। सर, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है महंगाई बढ़ने पे। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जो तेल है, जो घर में जो तेल यूज़ होता है उसको 200 से पार हो चुके हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से एमसीडी में, अगर हम एमसीडी की बात करें तो जब ये आए थे 2017 में, तो इन्होंने वादे किए कि हम हाउस टैक्स को माफ़ करेंगे और व्यापारियों को प्रिविलेज देंगे। आज ये जाते जाते जब इन्हें ये लग रहा है कि अब हम तो आएंगे नहीं, तो ये ट्रेड लाइसेंस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं तरीके से। हर तरह से इन्होंने व्यापारियों को थ्रेट किया है। सीलिंग के लिए मतलब लोग दर दर भटक रहे थे, हमारे पास आ रहे थे, लेकिन हमारे हाथ में कुछ था नहीं। तो सीलिंग से व्यापारी परेशान था, महंगाई से परेशान है। उसके बाद लॉकडाउन की मार हुई, उसके बाद इन्होंने उससे पहले नोटबंदी कर दिया। अब महंगाई की तो यह आलम है कि गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों को महंगा करने के बाद देश में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। दाल रोटी गरीब लोगों के जो है कटोरी से निकलता जा रहा है। और एमसीडी का तो ये हाल है, जो मैं अपने वार्ड की आपको बताऊं, कि साफ़ सफाई, कूड़े की गाड़ियां दिखती नहीं है महीने महीने, हर जगह गंदगी फैली हुई है। थोड़ी सी बारिश होते ही एमसीडी के नालों से पानी बाहर आ जाता है। तो मैं कह रहा हूं, जो इतने बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे वो आज कहाँ हैं, जब व्यापारी वर्ग परेशान है, साफ़ सफाई से लोकल जनता परेशान है। मेरे हैदरपुर में 7 नंबर गली के निवासी जो 15 दिन से सुरजीत ठाकुर के ऑफिस में, निगम पार्षद के यहाँ जा रहे हैं, जगह जगह जाके धक्के खा रहे हैं कि भाई हमारी गली बना दो, बरसात का मौसम है। पानी की वीडियो बना बना के वो सोशल मीडिया पे हर दिन डाल रहे हैं। अब हम उन्हें क्या जवाब दें? उपचुनाव में जब जीते थे अरविंद केजरीवाल जी, तो उनका ये था कि जय श्री राम, हो गया काम। तो अब जो वो तो सेमीफाइनल थे, पर जो फाइनल आने वाले, क्या लगता है जय श्री राम, हो गया काम फिर से होगा बीजेपी का? मैं आपसे बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया। जय सिया राम, हो गया काम, तो जो ये बीजेपी वाले नारा लगाते हैं राम के नाम पे, तो ये जो है अभी ट्रस्ट में आपको जो उजागर हुआ है, माननीय सांसद जी ने जो इनके घोटाले मतलब दर बदर उजागर करते जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि आज तक उन पे एक एफआईआर नहीं हुई। 20 लाख की ज़मीन 2 करोड़ में बेच रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने तो राम के नाम को भी इस्तेमाल किया है। और अगर ये राम राज्य बनाना चाहते हैं तो ये ऐसा तो राम राज्य नहीं था कि आप राम के नाम पे जो है मतलब वहाँ के जितने भी हमारे मतलब वो अखाड़े हैं वहाँ से सस्ता ज़मीन लेते हो और क्या कहते हैं महंगा अपने लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र करा के 3 गुना 10 गुना नाम पे बेचते हो। संजय जी ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद उनके घर पे भी बताया कि हमला हुआ, उन्होंने खुद विरोध किया कि कुछ भी हो जाए मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। तो उससे कई पार्टी पर प्रभाव पड़ता है लोगों में क्या, क्योंकि एक बार जब मुद्दा उठाते हैं उसके बाद ही गलत प्रभाव पड़ते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हनुमान हैं, तो हम राम भक्त हनुमान हैं। हम लोग इनकी तरह झूठे वादे नहीं करते, राम जी का इस्तेमाल नहीं करते। हम राम जी के असली भक्त हैं। राम जी ने इसीलिए हमें उजागर करने के लिए आगे किया। संजय जी ने इस चीज़ को उठाया और हम आगे भी इनके मुद्दे उठाते रहेंगे। और राम राज्य की जहाँ तक बात है तो वो यूपी में भी और दिल्ली में भी एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में, और हम करके दिखाएंगे। बात करें सदन की और स्टैंडिंग कमेटी में, हमेशा आम आदमी पार्टी विरोध करती है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, वो भी हमेशा प्रदर्शन पे उतरे रहते हैं। क्या लगता है कि 2022 में एमसीडी आती तो कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा सुलझ पाएगा? क्योंकि इतने सालों से अभी तक सुलझा नहीं है। अभी कल ही एक मुद्दा आया कि एक मतलब कि कर्मचारी था, उसको रिटायर कर दिया गया है, वो पक्का भी नहीं हुआ था। जब वो 31 साल पहले जब जॉब पे लगा था उसकी 12,000 सैलरी थी, 31 साल में खाली उसकी 1,000 पे यानी 13,000 सैलरी हुई। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा भी सामने लेकर आएंगे? हम इन सभी चीज़ों को, जैसे कि हमने दिल्ली सरकार में आने से पहले कहा था कि हम बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करेंगे और वो 80% काम हमने किया। तो एमसीडी में जब हम 6 महीने बाद सरकार बना लेंगे, आपको वो परिवर्तन खुद ब खुद दिखेगा। मेरे पास हिंदू राव के कुछ फार्मासिस्ट आए थे और हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी कई बार आपको मालूम है कि सैलरी की वजह से मतलब स्ट्राइक पे जा चुके हैं। बार बार उनको मतलब मनाने के लिए जाना पड़ता है।
तो आप ये देखिए कि कर्मचारियों का शोषण तो इन्होंने डॉक्टरों तक को नहीं छोड़ा, जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको नहीं छोड़ा। इनके हॉस्पिटल से मतलब कोरोना के पेशेंट उठ उठ के भागते थे, इतना बुरा हाल था। तो मैं कर्मचारियों के हित में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जितने भी कर्मचारी हैं इनको भी पता है कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आई तो इनको हम समय पे सैलरी देंगे। और जितने भी कर्मचारियों का ये शोषण कर रहे हैं सालों से, आपने एक कर्मचारी का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको अपने यहाँ का बताता हूँ और पूरे दिल्ली का, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने झाड़ू मारने पे मान लीजिए रख लिया। अब झाड़ू मारने पे रखा है तो वो झाड़ू 5 साल 6 साल से झाड़ू मार रहा है, क्या उसने झाड़ू मारना सीखा ही नहीं है? तो आप शोषण क्यों कर रहे हो? एक आप परफॉर्मा बनाइए कि भाई इतने साल कॉन्ट्रैक्ट पे करने के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। तो इनके पास कोई पैमाना नहीं है, कागजों पे ये एक वार्ड में मतलब 40 दिखाते हैं, ज़मीन पे इनके 5 होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम व्यवस्थित करेंगे, दिल्ली की जनता को एक साफ़ सुथरी दिल्ली और एक जिम्मेदारी पूर्वक काम, हर गली गली कूड़े की गाड़ियाँ पहुँचे, हम ऐसी व्यवस्था बना कर देंगे जब एमसीडी में हम जीत कर आएंगे। अगर आपको हैदरपुर की जनता की सेवा का मौका मिलता है, आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, अभी तक 8 सालों में जब से मैं पार्टी में जुड़ा था, मेरे से जो हो पाया देश मतलब अपने वार्ड की जनता के लिए, पूरे विधानसभा की जनता के लिए, हम स्वास्थ्य से लेके हर चीज़ में उनके साथ खड़े रहते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने वार्ड की बात बताऊं तो हमारे वार्ड में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी एक मांग है कि अच्छा सा पार्क होना चाहिए जहां पे वो लोग शाम को बैठ पाएँ। तो पार्क का रखरखाव बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है, तो एक हमारी प्राथमिकता है कि हम यहाँ पे पार्क डेवलप करें। दूसरा, एक लाइब्रेरी की डिमांड है कि भाई एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, एक अच्छा माहौल होता है। दूसरा, यहाँ पे हैदरपुर के बस स्टैंड पे शौचालय नहीं है, तो जितने भी हमारे ये मेन रोड के व्यापारी हैं, दुकान वाले हैं, इनको बड़ी समस्याएं होती हैं, इनको घर जाना पड़ता है, तो उनके लिए शौचालय का निर्माण करवाएंगे। उसके बाद एक स्पोर्ट्स ग्राउंड कोई भी नहीं है जहाँ पे बच्चे फ्री जाके खेल सके। अभी वो ग्रीन लैंड पार्कों में जाके उनको खेलना पड़ता है फुटबॉल। तो स्पोर्ट्स ग्राउंड का मतलब जो है एक मांग है बच्चों का, जो हमारे गांव के बच्चे हैं क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जब हम एमसीडी में आते हैं तो मेरा वादा है कि ऑफिस में आपको 24 घंटे आपकी समस्याओं के लिए मतलब समाधान मिलेगा, और घर घर कूड़े की गाड़ियाँ जाएंगी, और हर दिन हर गलियों में, हर सड़कों पे साफ़ सफाई होगी। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनको मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आपने 5 साल तो इन सब वादों पे काम किया, अगले 5 साल का आपका क्या विज़न है? तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना चाहता हूँ। तो साफ़ सुथरा बनाने के लिए एमसीडी का बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि हम आज तक तो भाजपा वाले कागजों पर जितने कर्मचारी दिखाते हैं वो ज़मीन पे नहीं होते, लेकिन जब हम आएंगे तो हम इन्हीं चीज़ों को ठीक ज़मीन पे भी होंगे और काम करना पड़ेगा, और हम भी ज़मीन पे होंगे, हमारे हाथों में भी झाड़ू होगा और हम भी सफाई करेंगे। इसीलिए हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हम सबके हाथ में झाड़ू होगा, पूरे दिल्ली की गंदगी को साफ कर देंगे। दिल्ली की जनता का विश्वास और भरोसा बस हमारे साथ बना रहे। वादा क्या है? और एक आखिरी सवाल, अब महंगाई पे एक जंग सी छिड़ चुकी है, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, अपने अंदाज में मोदी जी को धन्यवाद कर रहा है। कोई बोलता है कि हमें पुराने दिन वापस दे दिए। आप किस तरह से सांसद प्रतिनिधि है, आप किस तरह से मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इन्होंने अपना प्रचार स्टार्ट किया तो हर जगह पेट्रोल पंप पे लगा होता था कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई मतलब पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार। तो अगर मोदी जी की हिम्मत है तो सभी पेट्रोल पंप पे एक बार दोबारा से यही वाला बोर्ड लगवा के दिखा दें। हम देखना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी देश की जनता के लिए मोदी जी एक ऐसा ही फ्लैक्स दोबारा बनवाएं जहां लिखा हो कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो हम मान जाएंगे मोदी जी को। ये थे हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि जलज कुमार चौधरी जी, जिन्होंने बात रखी और ये भी कहा कि अगर जिस तरह से निगम पार्षद और विधायक एक पार्टी की हो सकेंगे तो हम शालीमार गांव या बाग या हैदरपुर का हो, जिस तरह से शालीमार पूरा बाग है, जो विधानसभा है उसका विकास इसी तरह से कर सकेंगे। अब देखते हैं कि 2022 में होने वाले एमसीडी चुनाव में रुख किस तरह से होते हैं, लोग किसे चुनती है और जनता किस तरह से अपने नए निगम पार्षद के रूप में सबको, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको देखते हैं। कैमरा मैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।